दिल्ली दंगा और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा पर सियासत हो रही है। बीजेपी लोअर कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है। आम आदमी पार्टी पर ताहिर को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने ताहिर को बीजेपी का आदमी बता दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगे के दोषी को पीड़ित बता दिया है। ताहिर हुसैन को फांसी की सजा देने की मांग भी इस बीच तेज हो गई है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की फैमिली ने दोषियों को तो फांसी की सजा की ही मांग की है। ताहिर हुसैन का कहना यह है कि वो लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ताहिर के अलावा नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये पहले आप बबल बाइट जरा सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि ये इंसाफ मिलेगा, हाई कोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लो? सर ये एक तरह से मैक्स फिक्स था। सज्जन जी, बीजेपी ने इस फांसी की माफ कीजिएगा, इस उम्र कैद की सजा का स्वागत किया। आम आदमी पार्टी तो उल्टा ही राग अलाप रही है कि ताहिर हुसैन ही बीजेपी का आदमी है, जबकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आखिर तक उनके नेता इमरान भी जो है वो इनके समर्थन में खड़े रहे। और एआईएमआईएम तो अलग बात कह रही है कि भाई ये क्योंकि ताहिर हुसैन है इसलिए उम्र कैद की सजा है। देखिए, इसमें एक तो राजनीतिक पहलू है, दूसरा कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू ये है कि जब अंकित शर्मा की डेड बॉडी मिली और वो हुआ कि उनकी हत्या की गई थी, और उस समय जो दिल्ली में दंगे हुए थे उस संदर्भ में ताहिर हुसैन और उसके तमाम जो समर्थक थे उनके भी फुटेज आए थे कि जिसमें ये लग रहा है कि ये दंगे को भड़का रहे हैं, उस तरह की बयानबाजी चल रही है, सब कुछ हो रही है। तो उसके आधार पे लोअर कोर्ट से इन्हें सजा मिला है। हाई कोर्ट इसको कैसे रिव्यू करती है, पनिशमेंट का क्वांटम क्या रिवाइज करती है, जो भी होता है वो अलग बात है। लेकिन जहां तक बात राजनीतिक पहलू का है तो बीजेपी का स्टैंड समझ में आता है कि बीजेपी भाई कह रही है कि जो यहाँ की डेमोग्राफी है, और आम आदमी पार्टी के पास जब मुस्लिम पूरी डेमोग्राफी शिफ्ट हो गई कांग्रेस से, तो उसको देखते हुए बीजेपी का स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आम आदमी पार्टी ने हालांकि ताहिर हुसैन को उस समय हटा दिया था, अपनी पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन बावजूद इसके वो ये कहना कि वो बीजेपी का आदमी है, इसका कोई सिर पैर की बात नहीं है। अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी की चिंता क्या है कि ओवैसी जैसे लोग जिनका स्टेक नहीं है, हाँ, तो जब वो आके कह रहे हैं कि जो दोषी है वो पीड़ित है, तो ये चुनौती अब आम आदमी पार्टी के लिए है। वो पीड़ित है और उसके पीड़ित के पक्ष में कौन खड़ा है? आम आदमी पार्टी है क्या? कांग्रेस है क्या? मुसलमान के साथ कौन खड़ा है? ये सीधी बात है। बिल्कुल, और यही पॉलिटिक्स ओवैसी करते हैं। और इसीलिए हम लोग बार बार ये चर्चा करते हैं, बंगाल के बाद भी, बिहार के बाद भी, कि मुसलमान अपना नेता इसीलिए तलाश रहा है कि सही और गलत, कानूनी पक्ष या संवैधानिक पक्ष का ख्याल किए बगैर कौन नेता मुसलमान के साथ खड़ा होता है। ठीक है जी। अगर बदरुद्दीन अजमल खड़े होते हैं, अगर हुमायूं कबीर खड़े होते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं, तो वो अच्छा है, वो उनको अपील करेगा। असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहे हैं वो किसी तरह से कोई कानूनी पहलू पर तो बात कर नहीं रहे हैं। कैसे नहीं? जब कोर्ट जब कहा गया वहां कि भाई ये इतना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जिस ब्रूटल तरीके से हत्या की गई है, जिस तरह से मारा गया है उनको प्लान करके कोल्ड ब्लड में, फिर नाली में फेंक दिया हाँ, उसमें तो फिर कोई भी सजा कम है। इसके बावजूद अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं आकर के, और बीजेपी का आदमी कोई बता रहा है, या वो कह रहे हैं वही पीड़ित है, तो ये अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग उन्होंने कर ली है कि मुसलमानों के मसीहा हम हैं। मुसलमान तुम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ मत देखो, हम तुम्हारे मसीहा हैं। और ये पॉलिटिक्स दिल्ली में ये मैसेज जा रहा है। और इसलिए जहां भी ये होगा, हम बार बार कहते हैं कि जहां भी ये लगेगा मुसलमान को कि यहां हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे तो मुस्लिम हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, वहां वो जरूर देगा। जहां मुकाबला दो मुसलमानों के बीच में होगा, दो मुसलमानों में से एक को चुनना है, तो वो असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमान को चुनेगा। इस पर बीजेपी का रिएक्शन भी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक पोस्ट किया, आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब चाहती है। ताहिर हुसैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया उनके सपोर्ट में खड़े रहे, उन्हें बचाने की कोशिश होती रही। क्यों?